इंसान की जिंदगी में घटना होना स्वाभाविक है और उन घटनाओं का अच्छा या बुरा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन उन घटित हुई घटनाओं से हम क्या सबक लेते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। ऐसी ही एक घटना ने मुझे अंदर तक डरा दिया। हाँ, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि उस घटना से मुझे क्या सीख लेनी चाहिए। मतलब, क्या हमें किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं। खैर, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं मेरे इस भयानक किस्से को सुनकर। मैं हूं ओपी मिश्रा। मैं एक पेशेवर डॉक्टर हूं, यूपी के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला। मुझे शुरू से ही डॉक्टर बनना था। प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव में पूरी करके मैंने अपना एमबीबीएस नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पूरा किया और अंततः मैं एक डॉक्टर बन गया। एक सरकारी डॉक्टर के रूप में मैंने शुरू के 6 साल यूपी के ही गांव में सेवाएं दी। उसके बाद मैंने झारखंड में कई जगह सेवाएं दी। ये उन दिनों की बात है जब मैं देवघर के सदर अस्पताल में कार्यरत था। एक दिन की बात है, एक एक्सीडेंट हुआ था। उस कारण अस्पताल में बहुत भीड़ थी, क्योंकि एक्सीडेंट 6 लोगों का हुआ था। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग काफी गंभीर थे। उन्हीं का ट्रीटमेंट काफी देर तक किया गया था। पूरा दिन भागा दौड़ी रही। खैर, मैं उस रात को लगभग 12 बजे अस्पताल से घर लौटा था। डॉक्टरों का तो काम ही होता है व्यस्त रहना। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने घर पहुंचा और गाड़ी को गैराज में खड़ा किया। मैंने अभी अपने कपड़े भी नहीं बदले थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। वो किसी से बात कर रही थी। जब मैं दरवाजे की साइड में आया तो देखा एक 18 से 19 साल की लड़की खड़ी थी, जो कि पूरी तरीके से भीगी हुई ठिठुर रही थी। उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं चलकर देख लूं। तो मैंने उससे कहा, देखो बेटा, मैं रात को किसी मरीज को नहीं देखता हूँ। इस पर वो गिड़गिड़ाने लगी। तो मैंने पूछा, इतनी रात को तुम अकेली आई हो, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी या कोई और बड़ा नहीं आ सकता था? तो उसने कहा, बाबूजी, मेरे पिताजी का मेरे जन्म के 1 साल बाद ही देहांत हो गया था। बस अब घर में मैं और मेरी माँ ही है और कोई नहीं है हमारा। तो ये सुनकर मेरी पत्नी रुआंसी हो गई और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्या हुआ? इतना कह ही रही है तो जाकर देख ही लीजिए। वैसे भी तो यह आपका काम ही है। आप हैं तो डॉक्टर ही, तो दिन क्या और रात क्या। अब पत्नी के आगे आज तक किसी की चली है। मैं बिना कुछ कहे घर से बाहर आया और गैराज से कार निकालकर उस लड़की को बैठाया और निकल पड़ा। सुनसान सड़कों से होते हुए हम शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पहुंचे। वहां आबादी से कुछ पहले ही एक मकान के बाहर हम रुके। वो लड़की एकदम से कार से उतरी और मैं भी उसके पीछे तेजाई से गया। मैंने देखा अंदर चारपाई पे एक औरत लेटी थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके पास एक औरत खड़ी थी। मैंने जैसे ही उसकी नब्ज चेक की तो वो बहुत तेजाई से चल रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। कुछ लग नहीं रहा था कि वो बच पाए, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हो रही थी। वो लगातार कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उसे इंजेक्शन लगाया और 2 खुराक दी, जिसमें से एक उसी समय खिलाई और एक सुबह को देने के लिए कहा। जब मैं चलने को हुआ तो उस बच्ची ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर मुझसे कहा, बाबूजी, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, और मैंने अपने पर्स में से उसे 200 रुपए निकाल कर दिए और फिर कहा कि उससे बेटा अपनी माँ के लिए सुबह को कुछ फल ले आना। उसने रुआंसी होकर मुझे धन्यवाद कहा और मेरा बैग उठाकर वो मुझे कार तक छोड़ आई और मैं वापस अपने घर आ गया। अगली सुबह नित्य कर्म कर मैं अस्पताल में गया। वहां जो 2 मरीज थे जो काफी गंभीर स्थिति में थे, उनकी हालत में भी सुधार हो गया था। खैर, पूरा दिन काम की व्यस्तता में मैं शाम को घर के लिए निकला तो सोचा रात वाली उस लड़की की माँ की हालत भी पूछता चलूं और कुछ दवाई भी दे दूंगा। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां कोई मकान नहीं दिखा। वहां बस एक बहुत पुराना खंडर था। मैं इसी उधेड़बुन में अंदर बस्ती में गया पूछने के लिए, तो वहां के लोगों ने मुझे बताया, साहब, यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं रहता है। ये सब प्रेतों की लीला थी। यह हर साल घटित होती है। आप उसी खंडर में गए होंगे। वो तो आपने इलाज किया था इसलिए आप बच गए, नहीं तो आप मारे जाते। मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। तो वहां के लड़कों ने कहा, अगर बाबूजी आपको यकीन नहीं है तो चलिए आप हमारे साथ वहां।
और जब मैं उन लड़कों के साथ वहां गया तो देखा वो पूरा खंडर हो रखा था। हर तरफ गंदगी और मकड़ी के जाले थे। वहां मेरी कार के पहिए के भी निशान थे। और वहां वो दवाइयां, इंजेक्शन और वो 200 रुपए भी पड़े थे जो मैंने उस लड़की को दिए थे। खैर मैं बस तो गया था। मैं काफी दिनों तक सदमे में रहा कि अगर मैं मदद नहीं करता तो शायद मैं भी मारा जाता। ये बात आज तक मैंने अपने घर में नहीं बताई है, लेकिन आज भी मैं उस रात को याद करता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना